मुझे उम्मीद है आप मुझे काफी वक्त देंगी क्योंकि बहुत गुफ्तगू हुई। मैं बहुत सारे पहलू हैं इस गुफ्तगू के जिनको एड्रेस करना चाहती हूँ। सबसे पहले लातादाद शहरों में एफआईआर हैं। मैं और किसी की क्यों बात करूं, मैं आपको अपने वालिद शाह महमूद कुरैशी साहब के हवाले से गुफ्तगू कर देती हूँ। उनके ऊपर 9 मई के हवाले से 50 से जायद एफआईआर हैं। ओवर टू यू। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मुझे उम्मीद है आप मुझे काफी वक्त देंगी क्योंकि बहुत गुफ्तगू हुई। मैं बहुत सारे पहलू हैं इस गुफ्तगू के जिनको एड्रेस करना चाहती हूँ। सबसे पहले जो जस्टिस शाइख उस्मानी साहब गुफ्तगू कर रहे थे, एक जनरल गुफ्तगू थी और बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे थे, मगर कानून में या इंसाफ के तकाजे में दोनों करेक्ट हैं। जस्टिस हरिड इज जस्टिस बेरिड एंड जस्टिस डिलेड इज ऑल्सो जस्टिस डिनाइड। अब जो डिले, जिस नौयत का डिले है जिसकी हम बात करते हैं, वो ये नहीं है कि तारीख पे तारीख इसलिए दी जा रही है कि वहां पर फैसले नहीं हो रहे। तारीख पे तारीख इसलिए दी जा रही है क्योंकि अभी तक वहां पर कोई शवाहिद ही नहीं पेश किए गए। जो बंदोखेल साहब कानून शहादत का जो सहारा ले रहे हैं, तो उसके अंदर देखिए ऑडियो वीडियोस जो आपकी जनरली टेलीविजन स्क्रीन पे चल रही थी, वो आप पेश कर दें 100 दफा, 100 बिस्मिल्लाह मैं कहती हूँ, पेश कीजिए वो ऑडियो वीडियोस। उन ऑडियो वीडियोस में ये भी देखिए, निशानदेही करें कि कौन से हमारे जमात के रहनुमा हैं, क्योंकि आपने तो किसी को नहीं छोड़ा। हर फर्द के ऊपर 50 से जायद एफआईआर है, लातादाद शहरों में एफआईआर है। मैं और किसी की क्यों बात करूं, मैं आपको अपने वालिद शाह महमूद कुरैशी साहब के हवाले से गुफ्तगू कर देती हूँ। उनके ऊपर 9 मई के हवाले से 50 से जायद एफआईआर हैं, एंड ही इज नॉट दी ओनली वन। हमारे जमात के दर्जनों इस तरह लोग हैं जिनके ऊपर 40-40, 50-50 एफआईआर हैं मुख्तलिफ शहरों में। कोई एक ऑडियो, कोई एक वीडियो में आप मुझे उन लोगों को दिखा दें कि वो उनमें से किसी भी जगहों पे खड़े हैं, या कोई एक ऑडियो उनकी सुना दें जहां पे वो ये डायरेक्शन दे रहे हैं कि आपने जाके हमला करना है, आपने जलाना है, घेराना है। उसके बरअक्स हमारे जितने भी जमात के रहनुमा हैं, उनकी ट्वीट्स, उनकी ऑडियोज, उनकी वीडियोस मौजूद हैं, पब्लिक फोरम पे मौजूद हैं, जहां पे वो लोगों को कह रहे हैं कि हम पुरअमन एहतजाज करेंगे। मेरी वालिद की अपनी स्टेटमेंट है कि हमने पुरअमन एहतजाज करना है, कानून और आइन के दायरे में रहते हुए करना है। आप अपने बच्चों को लेकर आए, अपनी फैमिलीज के साथ आए और एक पुरअमन तरीके से मुजम्मती एहतजाज करें कि जिस तरीके से एक साबिक वजीर आजम को इस्लामाबाद हाई कोर्ट की हदूद पामाल करके, उसका तकद्दुस पामाल करके, उसके शीशे तोड़ के एक साबिक वजीर आजम को धक्के देते हुए, घसीटते हुए, ठुड्डे मारते हुए गिरफ्तार किया गया। तो इसके ऊपर बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए, मगर कार्रवाई 9 मई की सबसे पहले उससे शुरू हो कि किसने यह हुक्म दिया था कि आप एक साबिक वजीर आजम को वारंट के बगैर हाई कोर्ट के अंदर जाएं, हाई कोर्ट की तोड़फोड़ करें और फिर उनको इस तरह घसीटते हुए, तोड़फोड़ करते हुए, मारते हुए डंडे आए। उसके बाद किसने रिलीज की वो फुटेज लोगों को इश्तियाल देने के लिए? किसने रिलीज की वो गुफ्तगू कि उनके सर पे डंडा लगा, उनका खून निकल आया, उनकी टांग जिसमें गोली लगी हुई थी उसके ऊपर ठुड्डे मारे गए? कौन ये सब कर रहा था? उसके बाद हम ये जवाब दें कि वो सीसीटीवी फुटेज कहां गायब है? इस्लामाबाद हाई कोर्ट की वो कोर कमांडर हाउस की सीसीटीवी फुटेज कहां गायब है? जीएचक्यू के बाहर की सीसीटीवी फुटेज कहां गायब है? आईएसआई हेडक्वार्टर पे जो कहते हैं अटैक हुआ, उसकी सीसीटीवी फुटेज कहां गायब है? अदालतों में बदकिस्मती से अभी तक कोई शवाहिद पेश ही नहीं किए गए, कोई शहादतें ही नहीं है। जो जस्टिस मंदोखेल है, उनका इनफैक्ट एक बेल हियरिंग में यही स्टेटमेंट थी कि ये आप क्या कह रहे हैं, इसमें जो शहादत है वो एक पुलिस अफसर की है, केस पिंडी का है, पुलिस अफसर लाहौर का है, शहादत वो दे रहा है, एनी शाहिद किधर है? ये है शहादतें, ये है वो प्रूफ जिसकी ये बात करते हैं। अब असल हकायक ये है कि 1 साल गुजर गया मगर अभी तक ये ना किसी पे जुर्म जो है साबित कर सके, ना ही ये चार्जेस सामने ला सके। जहां तक हमारी खवातीन है, पाकिस्तान का कानून की बात करते हैं ना, आज मरियम बीबी ने एक स्टेटमेंट दी कि मुझसे सब कह रहे हैं खवातीन को छोड़ दें, तो हम कैसे छोड़ सकते हैं जिन लोगों ने इतनी घिनौनी हरकत की है? तो जी, कानून के मुताबिक बिल्कुल उनको बेल मिलनी चाहिए। पाकिस्तान का कानून ये इजाजत देता है और उनको इस बिना पर नहीं जेल में रखा गया कि उनका जुर्म साबित हो गया है। कानून का एक ये भी नियम है, इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी। आपने उन लोगों को जिनके ऊपर जुर्म साबित ही नहीं हुआ, पहले से ही आपने फतवा जारी कर दिया, जज, जूरी, एग्जीक्यूशनर आप ही बन गए। तो अदालतें किस लिए हैं इस मुल्क में? और
उस पर तो हम इस पे भी आ जाते हैं। ये वही अदालतें हैं कि जिन्हें मफलूज कर दिया गया, जिनके जजेस आज खुद ये बात कर रहे हैं कि हम पे दबाव है कि हम मर्जी के फैसले दें, मुदाखलत हो रही है मुल्क में। उसके बाद आ जाए जो चीफ जस्टिस ऑफ द लाहौर हाई कोर्ट है, वो क्या कह रहे हैं, उनके खिलाफ प्रेशर क्यों बिल्ड किया जा रहा है? क्योंकि उन्होंने तैनाती की ना सिर्फ इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स में कुछ जजेस की, मगर एंटी टेररिज्म कोर्ट्स में कुछ जजेस की, जो शायद लोगों को पसंद नहीं आ रहे। अच्छा, शायद उनकी रेप्यूटेशन है दैट दे आर फेयर